सदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 53 और 54। ध्रुव महाराज का घर लौटना इस अध्याय का शीर्षक यह चल रहा है। तो श्लोक क्रमांक 54 बोर्ड पर लिखा गया है, तो हम पाठ करेंगे 53rd, उसके बाद सब सामूहिक 54वां श्लोक करेंगे। लाल्यमानं जनै एवं ध्रुवं शबातरं नृपः आरोप्य कुरिणीं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम्। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, जब सभी लोग इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा परम प्रसन्न था। वह ध्रुव तथा उनके भाई सहित एक हाथिनी की पीठ पर सवार था। इस प्रकार वह अपनी राजधानी लौट आया, जहाँ सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। आज का श्लोक बोर्ड पर जो है उसका पाठ करते हैं। तत्र तत्रोपसंकल्पितै लसन्मकरतोरणै सर्वन्धै कदलीस्तम्भै भोगपोटश्च तद्विधै तत्र तत्रोपसंकल्पै
लसन मकर तोरणे सर्विन्धै कदली स्तंभै पूगपोटश्च तद्विदैः तत्र तत्रोपसंकल्पिते लसन मकर तोरणे सर्विन्धै कदली स्तंभै पूगपोटश्च तद्विदैः तत्र तत्रोपसंकल्पे लसन मकर तोरणे सर्विन्धै कदली स्तंभे पूगपोटश्च तद्विदैः तत्र तत्रोपसंकल्पे तोरणे माताएं तत्र तत्रोपसंकल्पे सवृन्दै कदली स्तंभे पूगपोटश्च तद्विदैः तत्र तत्र जहाँ तहाँ उपसंकल्पे बनाए गए लसत चमकीले मगर के आकार के तोरणे मेहरा बदार दरवाजों से सवृंदे फूलों तथा फूलों के गुच्छों से कदली केला के वृक्षों के स्तंभे खंभों से पूगपोत सुपारी के नए पौधों से च भी तद्विदेह उस प्रकार का। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारा नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिसमें फूलों तथा फलों के गुच्छ लटक रहे थे और जहाँ तहाँ पत्तियाँ तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसा अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। तात्पर्य। भारत में शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियां, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों तथा केले के वृक्षों एवं फल, फूल तथा पत्तियों से सजावट करने की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। अपने पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागतार्थ राजा उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध कर रखा था कि सभी नागरिक इस समारोह में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ध्रुव महाराज का घर लौटना, इस अध्याय की चर्चा यहाँ पर हो रहा है। चतुर्स्कंद के 9वां अध्याय। यहाँ पर अभी प्रसंग यह चल रहा है कि अभी ध्रुव महाराज को राजा उत्तानपाद स्वागत करके लेकर आ रहे हैं। तो उनको स्वागत कैसे किया गया इस श्लोक में वर्णन है। तो वैदिक संस्कृति में स्वागत करने की एक पद्धति विशेष है। अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, परंतु शास्त्रों में जो जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से ही यहाँ पर उत्तानपाद महाराज अपने पुत्र को स्वागत कर रहे हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि कैसे उन दोनों पुत्रों को उन्होंने इस एक हाथिनी के ऊपर बिठाकर उनको लाया गया। तो एक तो अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर उस नगर में कैसे सजाया गया था ध्रुव महाराज को स्वागत करने के लिए उस नगर को। तो हाथी पर क्यों बिठाया? तो जो लोग भारत में रहते हैं, आप देखते हैं कई सारे मंदिरों में हाथी को विशेष सेवा के लिए रखा गया है। भगवान को पीठ पर बिठाकर उनको क्या करते हैं, हाथी के सवार कराते हैं और भगवान को ऐसे एक प्रकार का एक आनंद देते हैं। आप अगर गुरुवाई मंदिर में देखते हैं कई सारे हाथी वहाँ पर रखे गए हैं, जहाँ पर भगवान गुरुवायूर गुरु और वायु को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट हो, इसलिए उनका नाम ही गुरुवायूर है। हाँ, तो गुरुवायूर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मतलब वहाँ पर जो भगवान है, तो उनको हाथी पर बिठाकर उनको परिक्रमा करवाया जाता है भगवान को। तो हाथी एक विशेष ऐसे प्राणी है जो ऐसे दिखने पर भी बहुत बड़ा होता है, और इस तरह से उसको भी हाथी पे सवार अलग अलग वाहन भी होते हैं सवार करवाने के लिए भगवान को। तो इसलिए आप देखेंगे तिरुपति में गज सवार, अश्व सवार, गरुड़ सवार कराते हैं भगवान को।
तिरुपति में अगर आप देखेंगे भगवान को इन वाहनों पे बिठाकर उनको क्या करते हैं, उनको सवार करवाते हैं और ढोल नगाड़े वगैरह लगाकर बजाते बजाते भगवान का गुणगान करते हुए को क्या करते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ले जाया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तानपाद महाराज ने भी ध्रुव को ऐसे ही स्वागत करना चाहा और उसके लिए जो भी करना था उन्होंने बढ़िया तरीके से ध्रुव महाराज को स्वागत करवाया। तत्र तत्रोप संकल्पैः लसत मकर तोरणैः। तो उन्होंने क्या कहा, जहाँ तहाँ सब जगह क्या किया उन्होंने, उसको अलंकृत किया। किससे? बहुत अच्छे अच्छे वस्तुओं से। जो साधारणतः आप देखेंगे कोई भी मंदिर को जब सजाते हैं या घर को भी सजाते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को क्यों सजाया जाता है? ये सब शुभ है। जो पूजा में इन्हीं चीज़ों को लगाया जाता है। जैसे हवन सामग्री है जो आप लेने जाओगे तो लोग अब आज लोग जानते भी नहीं कि उसके अंदर है क्या। परंतु अगर आप देखेंगे अजामिल उपाख्यान में जब पुत्र को वन में भेजा तो क्या लाने के लिए, उस इन सब चीज़ों को लाने के लिए अगुरु, चंदन, पुष्प, केले के पत्ते, आम के पत्ते, अलग अलग चीज़ों को जो भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है, गंगा जल, इन सब चीज़ों को बुलाने के लिए रोज़ाना का दिनचर्या था अजामिल का भी। तो इन सारे चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, सजाया था तोरणों से। तोरणे मतलब ऐसे होता है ना, दरवाजे के प्रवेश द्वार में उनको क्या करते हैं, उसको तोरण कहते हैं। अलग अलग तोरण किससे बनाए गए थे? वो केले के पत्ते, केलों के पेड़, तत्रोप संकल्पे मकर लसत मकर तोरणे ही। तो कैसे? बहुत सुंदर तरीके से बनाया था कि मानो कि वो मकर जैसे दिख रहे हों। जैसे आप अगर देखेंगे हमारे विग्रह सेवा में भी पीछे पर्दा लगता है भगवान के पीछे, तो दो ऐसे मोर आपको दिखेंगे पर्दे के ऊपर। नहीं तो अलग अलग पक्षियाँ, तोते होते हैं, कई सारे सुंदर सुंदर, ताकि भगवान की सजावट में सहायता करे वो, ताकि भगवान और सुंदर दिखे। भगवान वैसे सुंदर है, वो सजावट से क्या होता है, वो सहायता करते हैं भगवान को, भगवान की सुंदरता को क्या करते हैं वो और मधुर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए सजावट में भी भगवान को क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से सुंदर करते हैं, सजावट करते हैं। ना कि सजावट इतनी बढ़िया कि भगवान को नहीं देख रहे, सजावट को देख रहे हैं। ऐसे वो कहते हैं ना, कोई तो पंचतंत्र की कहानी है एक जगह पर कि एक महिला ने बहुत नई साड़ी पहना था उन्होंने, नई साड़ी पहननी थी, अभी कोई प्रशंसा न करे, प्रशंसा कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि साड़ी तो उन्होंने पहना था ना। परंतु उनको फिर उन्होंने अपने पैर पे कुछ मार दिया। लोग आए, अरे क्या हुआ क्या हुआ? तब लोगों ने साड़ी की प्रशंसा की, न कि उस घाव को देखकर। तब वो बड़े आह्लाद लगा उनको, बड़ा आनंद हुआ।
तो विशेष करके जब सजाया जाता है तो वो क्या है, वो जिस व्यक्ति को शोभा देना है, जिस व्यक्ति को प्रसन्न करना है, इसीलिए सजाया जाता है। इसीलिए जब बड़े भक्त आते हैं मंदिरों में तो इसीलिए रंगोली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रंगोली है ना। हाँ, अलग अलग चीज़ों को उसको मिश्रित करके, अलग अलग रंगों से मिश्रित करके बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अगर आप देखते हैं हमारे मंदिर में एकादशी में यह बहुत सुंदर सजाया जाता है। क्यों? हरिवासर दिन है जिस दिन भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो सजाते हैं ताकि भगवान बड़े प्रसन्न हो और उस दिन हम उनके नाम जप करके, उनका गुणानुकीर्तन करके हम प्रसन्न हो जाएं, इसीलिए सजाया जाता है। इसीलिए अलग अलग अवसरों पर सजावट किया जाता है ताकि भगवान बड़े प्रसन्न हो। जब किसी को प्रसन्न करना हो तो उस जगह को बढ़िया कैसे रखना चाहिए, ठाठ से रखना चाहिए, बढ़िया सा। इसलिए भगवान के मंदिर को बढ़िया से बार बार सजाया जाता है, रोज़ सजाया जाता है, और एक बार वो सजावट होने के बाद उसको वापस भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे गुलदस्ते में हम फूल रखते हैं, वो भगवान को भोग लग गया एक बार, फिर दोबारा उसको भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान एक बार किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर आप ले सकते हैं उसको और बार बार पहन सकते हैं, भगवान को नहीं। इसलिए भगवान को रोज़ बढ़िया बढ़िया से फूल, बढ़िया बढ़िया से अलग अलग सामग्री, जैसे केले के पत्ते हों, सुपारी के पेड़ों के पत्ते हों या पेड़ हों, केले के फूल होते हैं, केले के फूल होते हैं, उनको भी बड़ा शुभ माना गया है, उनको भी भगवान को चढ़ाते हैं। सो ऐसे हल्दी के पत्ते होते हैं, हल्दी के जड़ के मूल होते हैं, हल्दी जो वैसे, और सुपारी होते हैं, क्या बोलते हैं, सुपारी के पत्ते, क्या पान। तो ऐसे इन सब चीज़ों को हवन में भी इस्तेमाल, ध्रुवा का घास होता है। तो इन सारे चीज़ों को क्या है, बढ़िया से अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी दक्षिण भारत में चावल के जो धान के जो होता है घास, उससे क्या करते हैं, तोरण बनाते हैं, और उनसे क्या करते हैं, उस तोरण से बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप देखेंगे प्रवेश द्वार में वो चावल के घास के तोरण बनाते हैं और ये साल भर बिल्कुल बढ़िया दिखता है आपको। इसलिए अलंकार ये क्या है, ये अलंकार एक तो है कि स्वागत है, और ये सब चीज़ें क्या होते हैं, वातावरण को एक शुभ बनाते हैं। तो जब व्यक्ति को स्वागत करना हो, इसीलिए इस तरह से उसको क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाज़ों से क्या किया, फूल तथा फलों के गुच्छ, जैसे वो केले के जो पेड़ होते हैं उसके अंदर वो फल लगे हुए होना चाहिए, उसको सजाना चाहिए। फिर छोटे छोटे, जैसे आजकल लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं या गणेश जी का पूजा करते हैं या अलग अलग पूजा करते हैं, वो ब्राह्मण खुद अपने हाथ में पकड़ कर लेकर आते हैं वो सब। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तो ये सब दिखते नहीं, उत्तर भारत में अलग तरीके से सजाते हैं। आजकल क्या हो गया है, इन चीज़ों को इतना महत्व न देकर केवल वो पूरा पंडाल डाल देते हैं और अलग अलग प्लास्टिक के फूलों से सजाते हैं। एक तो है कि ठीक है कुछ तो सजा रहे हैं, लेकिन वो वस्तु भी शुभ चीज़ें होना चाहिए सजावट में। तो कुछ चीज़ें शुभ होते हैं, इसीलिए उनको भगवान की पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो अन्य चीज़ों को केवल कपड़े से, केवल अलग अलग कपड़ा भी एक तरीके से, आप देखते हैं द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगर को बनाया विश्वकर्मा के द्वारा,
या आप अलग कोई भी प्रसंग में आप देखेंगे तो कपड़ा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेशम के कपड़े होते हैं जो दो बीच बीच में सोने के धागे से अलग अलग चीज़ों को बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वैदिक काल में क्या था, इन सब चीज़ों को सजावट में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे गाय को सजाते हैं, गाय को अलग अलग कपड़े से सजाया जाता है। गाय के शरीर पर हस्त चिन्ह होते हैं जिसको गाय को सजावट करते हैं हस्त चिन्हों से। केवल हस्त चिन्ह, अलग अलग प्रकार के चित्रों से बनाए गए लकड़ी के चिन्हों को रंग लगाकर क्या करते हैं, उनको सजाते हैं। जैसे घरों पर भी आप देखेंगे स्वस्तिक के चिन्ह होते हैं और लिखते हैं शुभ लाभ। तो ये हमारी संस्कृति है, इसलिए इन सब चीज़ों को जानकारी होना चाहिए और घर को भी इस तरह से सजाना चाहिए, नगरों को भी इस तरह से सजाना चाहिए। अयोध्या का वर्णन श्री रामायण में हम देखते हैं कि रोज अयोध्या की गलियों में इस तरह का सजावट हुआ करता था। और भगवान के लिए ही नहीं, पूरे नगरवासियों को पूरा सुगंधित जल से सड़कों पर छिड़काया जाता था। असली सुगंधित जल, जहाँ पर लोगों को बढ़िया से मनोरम लगे। और उद्यानों में भी और ऐसे ऐसे सुंदर फूल पेड़ पौधे थे जहाँ पर लोग क्या करते हैं, बड़े आनंद तरीके से राम का गुणगान करते हुए अयोध्या में रहते थे। क्योंकि राम जी रात में आए, फिर रात में उन्होंने सजावट करने के लिए फिर भी सजाया था। तो फिर उन्होंने कैसे सजाया, दीप से। इसलिए उद्यानों में भी आप देखते हैं केवल टहलने का अगर कोई मार्ग होता तो वहाँ मन रमता नहीं है लोगों का। इसलिए क्या है, बड़े बड़े कुंज बनाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर वहाँ पर हाथी है और गाय का मुख है और सिंह का मुख है। यहाँ पे एक बगीचा आप देखते हैं जहाँ पर हमारे मंदिर के बगल में है। उसके साथ में क्या है, कई सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये पेड़ उसमें नहीं है, वो बगीचे में। हाँ, वो पेड़ केवल रंगीले फूल है, ना ही उसमें सुगंध है, ना ही कुछ है। तो ये भी चीज़ है, सुगंधित चीज़ों को ही भगवान को अर्पण करना चाहिए और उन्हीं चीज़ों से सजाना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, दरवाज़ों पे फूलों तथा गुच्छों से और केले के पेड़ और सुपारी के पौधों के भी पेड़ों को उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से सजाया। और इस तरह से ध्रुव महाराज के बहुत तैयारी की। ये तो पूरी तरीके से पूरा जगह को सजाया गया था। व्यक्तिगत रूप से भी यदि किसी को स्वागत करना हो तो वो भी इसी के तरीके से होता है। इसलिए द्वार पर जब कोई आ रहा है और पहले से यदि पता नहीं है तो ठीक है, अंदर आ जाते हैं। पता यदि हो तो आने से पहले व्यक्ति के हम पहुंच जाना चाहिए। पहले द्वार पर पहुंच जाने पर जैसे ही पहुंच जाएंगे, उनको हार पहनाकर, चंदन लगाकर, अगुरु के छिड़काकर, अगुरु के सुगंध को देकर, फिर अंदर बुलाकर आसन पर बिठाकर मुंह मीठा कराना चाहिए, पानी। और इतना तो कम से कम एक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ, आज ही आ गए आप, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। हाँ, उनको कैसे, उनको बिठाकर बड़े मीठे तरीके से उनको बोलना चाहिए कि आप आए, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आपके आने से बहुत हमको अच्छा लगा। मीठे शब्दों को बोलकर फिर उनको उनके जो भी मतलब है ना खान पान के बारे में पूछने के बाद हनुमान जी स्वयं श्री रामचंद्र को ऐसे किया।
रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी मिले श्री रामचंद्र भगवान से, तो रामचंद्र भगवान का बहुत गुणगान करते हैं हनुमान जी। और गुणगान करने के बाद, कई सारे श्लोकों को बोलने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि आपका इस वन में आने का उद्देश्य क्या है? आप यहाँ पधारे हैं तो उसका उद्देश्य कहिए। तो फिर राम जी देखते हैं कि ये तो मेरा हनुमान है, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम बताओ हम क्यों आए हैं। और फिर लक्ष्मण बताते हैं कि यह है अयोध्या नरेश के पुत्र, दशरथ महाराज के पुत्र थे श्री राम, और मैं हूँ लक्ष्मण, और हम सीता के खोज में आए हैं। तो यहाँ हम चाहते हैं कि आप यहाँ के राजा हमको सहायता करें। और इस तरह से फिर बाद में हनुमान अपना स्वरूप को दिखाते हैं। वो वेश बदल कर आए होते हैं। फिर हनुमान ऐसे मीठे शब्दों को जो बोलते हैं, वो राम जी बड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जब हम किसी को पहले मिलते हैं, वो उस जो उन श्लोकों को यदि पाठ हो, कई बार वो ज़्यादा भी हो सकता है, आधुनिक काल में लोगों को ये भी सहन करना अति हो जाता है। तो कम से कम एक दो बातें तो अच्छे बोल ही देना चाहिए, इतना करने। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। तो कैसे किया? तो जब सुदामा आए, अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु संहरणम उपरित्या वाणिज्यस्य पादोपादे वने जनहि घर की चिरिस राजन भगवल्लोक पावन। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही सुदामा आ रहे थे अंदर, कई सारे द्वार थे। तो भगवान ने दूर से ही देखा, और जैसे ही भगवान देखे, भगवान दौड़कर नीचे आए। कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि द्वारका तो उसका वर्णन आप देखेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण, जब जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था मथुरा पर, तो भगवान ने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए द्वारका नगर को बनाया। किनसे? विश्वकर्मा द्वारा उन्होंने बनाया। बहुत, ये तो सजावट जिसका वर्णन है, वो तो बिल्कुल मणियों से, रत्नों से जड़ित था द्वारका। बहुत बढ़िया तरीके से नगरों में अलग अलग सबको प्रशस्त जगहें बैठने के लिए, महलों को कितना स्क्वायर फीट नहीं बहुत बढ़िया से बनाया विश्वकर्मा द्वारा। कितने? स्वयं नारद मुनि वर्णन करते हैं, और नारद मुनि विस्मित हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर। नारद मुनि आते हैं, देखना चाहते हैं वो मेरे स्वामी कैसे रह रहे हैं 16,000 पत्नियों के साथ। बहुत उस अध्याय को पढ़ना चाहिए एक व्यक्ति को। नारद मुनि इतने बखान करते हैं भगवान के गुणगान करते हुए, कहते हैं, और स्वयं भगवान भी वहाँ पर वर्णन करते हैं एक श्लोक को नारद मुनि को। जब नारद मुनि हर घर में जाके देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं, और हर घर, हर जो घर भी नहीं, महल, क्योंकि घर तो आप देखते हैं आधुनिक काल में, जो हमारे जो आश्रम के बगल में बहुत सारे कबूतर बैठते हैं छोटे छोटे, वो अंदर, उसको आजकल घर मानते हैं जहाँ कबूतर बैठते हैं। घर मतलब बढ़िया सा जगह होना चाहिए, प्रशस्त, और है भी जगह लोगों के पास, लेकिन लोग रहना चाहते, शहर में आकर वो कबूतर में रहना चाहते हैं। तो यहाँ नारद मुनि ने जैसे देखा, वो विस्मित हो गए, स्वयं भगवान विस्मित हो गए अपने आप को देखकर। जाते जाते द्वारका के महलों में जाते जाते दीवार में देखा, वो अपने आप को देखकर आकर्षित हो गया भगवान। और वो ऐसे बैठते हैं, भगवान, एक चित्र है बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। भगवान अपने आप को देखकर वो आकर्षित होते हैं भगवान कि ये कौन है। आप सोच सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से
द्वारका नगर को बनाया गया था, उस नगर में जब सुदामा अंदर आ रहे थे तो ऐसे कोई सुदामा जैसे कोई था नहीं नगर में, ऐसे कोई फटे कपड़े और बिल्कुल हड्डी जैसे ऐसे था नहीं। समृद्धि इतना था द्वारका में कि सबको प्रचुर मात्रा में संतुष्ट थे सारे। स्वयं भगवान संतुष्ट थे और सब लोगों को उन्होंने संतुष्ट रखा था। जब सुदामा प्रवेश करने लगे तो वहाँ के लोगों ने देखा तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है, और द्वारका में ऐसे कौन है, इतने दुबले पतले लेकिन प्रसन्न। सुदामा का वर्णन भी होता है भागवत में 11 स्कंद में, कैसे थे वो। हाँ, संसार में कई बार लोग सुदामा का वर्णन जब देखते हैं दुबले पतले, इसका मतलब गंदे नहीं थे, वो स्वच्छ थे। आजकल क्या होता है, गरीब मतलब क्या, बिल्कुल स्नान ही नहीं किया होगा, कपड़े तो बिल्कुल है नहीं, और खाने इस तरह से होते हैं। सुदामा ऐसे नहीं था, तो इसलिए उनका वर्णन आता है कैसे उनके गुण थे। सुखदेव गोस्वामी कई सारे कुछ लोगों को केवल सुदामा के विशेष गुणों का वर्णन करते। जब सुदामा प्रवेश कर रहे थे तो भगवान दौड़ते दौड़ते जब आते देखकर सब लोग विस्मित हुए कि ऐसा कौन है ये जिनके लिए भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान बोलते जाओ सुदामा मेरा उस फ्रेंड है, अंदर ले आओ, बिठाओ, मैं आता हूँ थोड़ा देर में। ऐसे नहीं कहा, वो दौड़े खुद स्वयं और उनको लेकर आए, और अंदर लेकर आकर बिठाया। कहाँ पर? अपने श्री के आसन पर बिठाया। रुक्मिणी देवी का जो जगह था, अभी किसी के हम जब कोई अतिथि आते हैं तो हमको अपने घर के अंदर वाला जो अपना जो निजी जगह पे नहीं बिठाते ना, उनको क्या बाहर बिठाइए, कुछ उनका जो भी ध्यान रखे, फिर वहीं से भेज। भगवान कहाँ बिठाए? अंदर चले गए, अंदर पर्सनल, जहाँ स्वयं भगवान विराजते थे अपनी पत्नी के साथ, सुदामा को वहाँ पर बिठाए। फिर क्या क्या किया भगवान ने? सुदामा को पहले बिठाकर चरण धोए। भगवान क्या किए? सुदामा के ब्राह्मण थे तो भगवान ने सुदामा को अपने हस्तों से चरण धोकर उनके चरणामृत को मस्तिष्क पे धारण करके सब जगह छिड़काए। उसके बाद फिर भगवान क्या किए? सिर पर लगाने के बाद उनको अलग अलग चीज़ों से अलंकृत किया। चंदन अगुरु से उनको चंदन का और अगुरु, और इस तरह से फिर धूप द्वारा उनको क्या किया? उनकी आरती की। और सुगंध, जैसे आप देखते हैं नरसिंह प्रणति के समय में हम लोग भगवान को क्या अर्पण करते हैं? गंध। वो गंध क्या है? जैसे यहाँ पर भी सुदामा ने वो जो ऐसे जड़ी बूटियों से जहाँ से सुगंध, जैसे आप देखते हैं जो कुशा होता है उनके मूल में बहुत सुगंध होता है। अगुरु तो आजकल नहीं मिलता है, और है भी तो बहुत वो इतना नहीं है, एक्चुअली मिलता नहीं, सब नकली है। बहुत कम हो गया है सब चीज़ें, और जो भी है वो भी बहुत मतलब है नहीं वो शुद्ध। तो शुद्ध चीज़ों को फिर सुदामा को अर्पण किया, और फिर उनको धूप गंध से उनको आरती करवा के उनको तांबूल आदि देकर गोदान किया। और इस तरह से फिर भगवान उनको बाद में बोले। भगवान फिर बाद में उनको बोलने लगे सुदामा से कि तो सुदामा का वर्णन करते हैं कि कचैलम मलिनम क्षमम द्विजम धामनि संतताम देवी पर्याचरत साक्षात चामर व्यजनेन भई। अभी जो रुक्मिणी थी वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी इतना कर रहे हैं, मतलब ये कोई है जो मेरे स्वामी को बहुत प्रसन्न करते होंगे। वो तो तुरंत वो चामर लेकर आई।
वो स्वयं खड़ी हो गई। क्या किया? वो कैसे थे सुदामा, उनको वर्णन करते, कुचैलम मलिनम क्षमम, मतलब बहुत ड्रेस मतलब कपड़ा भी उनका क्या था, बहुत गरीब थे वो। और मलिनम, मलिनम मतलब हाँ सादा कपड़े थे उनके, मतलब गंदा नहीं, यहाँ पर उसका अनुवाद गंदा है। मतलब क्या है, ब्राह्मण थे, जो भी उपयुक्त था ऐसे कपड़े वो पहने थे। और उनके शरीर में क्या दिख रहे थे, क्या बोलते हैं वेन्स को, नस, वो सब दिखते थे उनके शरीर में सुदामा के। मतलब जितना, लेकिन शक्ति था उनके अंदर, बिल्कुल मतलब अभी गिरी जाएंगे ऐसे नहीं थे, दिखते थे इतने पतले, बहुत दिखते थे। फिर क्या किया उन्होंने, ऐसे सुदामा को देखकर लक्ष्मी, हाँ, देवी पर्याचरत साक्षात, रुक्मिणी देवी ने क्या किया, चामर लेकर आके खड़े हो गए। चामर व्यजनेन, भाई चामर और व्यजनेन मतलब क्या, आप देखते हैं ना, अभी डेली हमारे भक्त करते हैं यहाँ पर चामर, जो मतलब पुछ पिच, एक गाय होता है हिमालय में जिसके पूंछ से बनता है चामर, उस गाय का नाम ही चामर है। और क्या है व्यजनेन, व्यजनेन मतलब मोर के पंख, मोर के पंख से सुदामा को उन्होंने क्या किया, पंख देकर बड़े प्रसन्न किया। ये सब जहां वहां पर अंतपुर जनो दृष्टवा कृष्णेन अमल कीर्तिना, ये सब अंतरपुर के लोगों ने देखा खिड़की से, क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर, वो बड़े विस्मित हो गए सारे। ऐसे देखकर विस्मित बुध अति प्रीत्या, ये सब विस्मित हो गए भगवान को इस तरह से करते हुए देखकर। हाँ, अवधूतम सभाजितम, इस अवधूत है ना, कुछ था नहीं उनके पास, उनको इस तरह से स्वागत करते हुए देखकर सारे द्वारका के निवासी क्या हो गए, विस्मित थे। तो स्वयं भगवान इससे दिखलाते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे स्वागत करना चाहिए। तो उसी तरह से उत्तानपाद महाराज ने भी महाराज ध्रुव को स्वागत किया। और उसके बाद फिर जब ध्रुव अंदर आए, फिर उनको फिर अगले वाले को वर्णन करने के लिए छोड़ते हैं, सारा हम वर्णन कर लेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप देखते हैं हमारे मंदिर की सजावट में भी, आप अगर जन्माष्टमी के समय पर अलग अलग फलों को सजाते हैं, विशेष करके दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे, इस कोंकण के भागों में बहुत अच्छी तरह से इधर सजाते हैं। लेकिन इस तरफ भी अगर आप जाएंगे, उत्तरी भाग में भी बहुत अलग अलग प्रकार के धान होते हैं, और तेल के बीज होते हैं, जो फूल भी हैं और उसके अंदर धान भी है, दोनों ऐसे बढ़िया तरीके से उनको सजाया जाता है। जैसे केले के पत्तों को आजकल थोड़ा 2-4 पत्ते बांध देते हैं लोग, और बाद में वो लेकर आते हैं दूसरा चीज़ दुकान से, जो अलग अलग कागज़ होते हैं, चमकीले कागज़ होते हैं। ये सब चीज़ें शुभ नहीं है, इनसे नहीं सजाना चाहिए। वो पत्तों से सजाना चाहिए, फूलों से सजाना चाहिए, दिए से सजाना चाहिए, रंगोली से सजाना चाहिए, और असली चीज़ों को भी लगाना चाहिए पहले उद्यानों में, और उन्हीं चीज़ों को भगवान से अर्पित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको शरबत लेकर आएंगे जिसमें नींबू नहीं डाला, नींबू की सुगंध है उसमें, वो ठीक, वो नहीं, आपको असली पिए चीज़ों को अर्पण ही करना चाहिए, वही चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। और आपको भी भगवान को पहले अच्छी चीज़ों को भगवान को अर्पण करना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों को भी ही ग्रहण हम करने चाहिए। भगवान को क्या है, अच्छी चीज़ों से ही अर्पण करना चाहिए, भगवान को ऐसे स्वागत करना चाहिए, ऐसे अतिथि स्वागत हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे अच्छे प्रबंध कर रखा था कि सभी नागरिक इस समारोह में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे थे। तो ऐसे एक वातावरण वहाँ पर बना हुआ था
जो उत्तानपाद महाराज महाराज ध्रुव और उनके पुत्र उत्तम को स्वागत किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।